पाकिस्तान में मीडिया की आजादी को लेकर उठे इस नए विवाद ने देश की राजनीति, सेना की भूमिका और विदेश नीति तीनों पर एक साथ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लीक हुए दस्तावेजों के सामने आने के बाद ये बहस और तेज हो गई है कि क्या पाकिस्तान में मीडिया वास्तव में स्वतंत्र है या फिर वो सत्ता और सेना के इशारों पर काम करने के लिए मजबूर है। इन दस्तावेजों में दावा किया गया कि पाकिस्तानी सेना ने देश के प्रमुख मीडिया हाउसों, टीवी चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे कतर और अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल अल जजीरा के खिलाफ एक संगठित और योजनाबद्ध अभियान चलाएं। कहा जा रहा है कि आदेश सीधे शीर्ष सैन्य नेतृत्व से जुड़े थे, जिससे इस मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार मीडिया संस्थानों से कहा गया कि वे एक तयशुदा नैरेटिव के तहत खबर दिखाएं और लेख प्रकाशित करें। इस नैरेटिव का मुख्य उद्देश्य अल जजीरा की रिपोर्टिंग को पक्षपाती, पाकिस्तान विरोधी और अविश्वसनीय साबित करना था। सेना का मानना है कि अल जजीरा ने बीते एक साल में बार बार पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचाया है। चैनल की रिपोर्टिंग में पाकिस्तान को एक ऐसे देश के रूप में दिखाया गया जहां राजनीतिक अस्थिरता है, लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हैं और उग्रवाद की समस्या गहराई से जुड़ी हुई है। पाकिस्तानी सेना को ये भी आपत्ति थी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़ी रिपोर्टिंग इस पूरे विवाद का एक अहम हिस्सा बनकर सामने आई है। लीक दस्तावेजों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना तालिबान पर अल जजीरा की कवरेज से खास तौर पर नाराज थी। सेना का आरोप है कि अल जजीरा ने तालिबान को कई मौकों पर एक प्रभावशाली ताकत के रूप में दिखाया और अफगानिस्तान में स्थिरता की संभावना को उनसे जोड़कर देखा। इसके उलट पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान शासन को अस्थिर, अनुभवहीन और भरोसे के लायक न बताया जाए। मीडिया को निर्देश दिया गया कि तालिबान से जुड़ी किसी भी सकारात्मक खबर से दूरी बनाई रखी जाए और ये दिखाया जाए कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता में असली भूमिका पाकिस्तान की है, न कि तालिबान की। इस रणनीति के पीछे अंतर्राष्ट्रीय जनमत को प्रभावित करने की सोच साफ दिखाई देती है। पाकिस्तान लंबे समय से ये दावा करता रहा है कि अफगान शांति प्रक्रिया में उसकी बेहद अहम भूमिका रही है, लेकिन कतर, खासकर दोहा, तालिबान और पश्चिमी देशों के बीच एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में उभरा है। दोहा में कई ऐतिहासिक बातचीत हुई है और तालिबान के कई बड़े नेता आज भी कतर में रह रहे हैं। पाकिस्तान को लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में उसकी भूमिका को जानबूझकर कम करके दिखाया गया और इसका श्रेय कतर को ज्यादा मिला। इसी वजह से कतर और पाकिस्तान के बीच अविश्वास बढ़ने की बात कही जा रही है। लीक दस्तावेजों में ये भी दावा किया गया है कि अल जजीरा की संपादकीय नीति कतर की विदेश नीति से मेल खाती है। पाकिस्तानी सेना का मानना है कि चैनल की रिपोर्टिंग निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं, बल्कि कतर की कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। इसी सोच ने मीडिया के खिलाफ अभियान को जन्म दिया। इस अभियान के तहत पाकिस्तानी मीडिया से अपेक्षा की गई कि वो अल जजीरा की हर रिपोर्ट का कड़ा जवाब दे, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और उसे पाकिस्तान विरोधी एजेंडे से जोड़कर दिखाए। इस पूरे मामले में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की भूमिका को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस मीडिया अभियान की कमान खुद संभाली और मीडिया को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। उनका मानना था कि पाकिस्तान की छवि को कमजोर करने वाली किसी भी बात को चुपचाप सहन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसका आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए। आलोचकों का कहना है कि इसी सोच के चलते कूटनीति और संवाद के रास्ते को छोड़कर टकराव और दबाव की नीति अपनाई गई, जो लंबे समय में पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इन खुलासों के बाद पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर नकारात्मक असर पड़ता दिख रहा है। पहले भी देश में मीडिया की आजादी को लेकर सवाल उठते रहे हैं और कई पत्रकारों ने दबाव, सेंसरशिप और धमकियों की बात कही है। अब जब ये आरोप सामने आया है कि विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कतर जैसे महत्वपूर्ण साझेदार देश के साथ तनाव की स्थिति बनाना पाकिस्तान के लिए आर्थिक और कूटनीतिक दोनों ही स्तरों पर नुकसानदेह हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पूरा मामला पाकिस्तान के लिए एक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये संदेश जा रहा है कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने मीडिया को नियंत्रित करता है, बल्कि उसे दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल भी करता है। ऐसे समय में जब दुनिया के कई देश तालिबान के साथ नए सिरे से रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का ये रवैया उसे क्षेत्रीय राजनीति में अलग थलग कर सकता है। भारत, ईरान और अन्य देश अफगानिस्तान को लेकर अपनी नई रणनीति पर काम कर रहे हैं।
वहीं कतर खुद को एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में स्थापित कर चुका है। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ मीडिया नियंत्रण या एक चैनल के खिलाफ अभियान तक सीमित नहीं है। ये दिखाता है कि दक्षिणी एशिया और मध्य पूर्व की राजनीति में पर्दे के पीछे किस तरह की ताकतें काम कर रही हैं और किस तरह सूचना और मीडिया को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले समय में साफ होगा कि पाकिस्तान इस बढ़ते विवाद, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और कूटनीतिक दबाव का सामना कैसे करता है और क्या वो अपनी नीतियों में कोई बदलाव लाता है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।